हे गाइस, तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने HTML के डेटा को अपने MongoDB डेटाबेस में कैसे स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है, इसको मैं अपने VS कोड में ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो इस फोल्डर में एक HTML फाइल और एक index.js फाइल पड़ी है। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ और मैं क्या करूँगा, इसको अपने लाइव सर्वर में ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये इसको मैं अपने लाइव सर्वर में लाइक अपने ब्राउजर में ओपन कर लेता हूँ और लाइव सर्वर से ओके स्टार्ट हो रहा है ये। तो ये जो हम लोग MongoDB डेटाबेस में जो भी हम डेटा स्टोर करेंगे उसको Node.js की हेल्प से करेंगे, तो वो सब मैं बताता हूँ आपको। कौन ना, मैंने अपना index.html फाइल खोला है। यहाँ पे क्या है, कॉन्टैक्ट एस एक हेडिंग डाली है, दो इनपुट है नेम और एज के, और यहाँ पे सबमिट बटन है। तो इसका कोड दिखा देता हूँ। HTML आता होगा आपको तो इतना तो पता ही होगा, सिंपल सी बात है। यहाँ पे एक फॉर्म बना रखा है मैंने जिसके अंदर एक नेम है, लाइक नेम और एज होगा जो भी हमारा यूजर डालेगा। नेम में आईडी में नेम है, आईडी और एज है, ठीक है। तो ये मेरा टेक्स्ट इनपुट है, ये मेरा नंबर इनपुट है। दोनों में मैंने नेम डाल दिया, प्लेस होल्डर डाल दिया है। ये मेरा सबमिट बटन हो गया। अब मेथड इसका पोस्ट डाला मैंने, एक्शन यहाँ पे डाला है। तो ये फॉर्म आपको पता ही होगा क्या होता है, आपको भी सिंपली यही कर लेना है, या आपने अगर ऑलरेडी बना रखा हो जैसा भी आप चाहें। और ना मैं नेम और एज को सेव करूंगा अपने डेटाबेस में। आप नेम, एज, ईमेल जो भी आप चाहें वो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फॉर ना मैंने बस दो एग्जाम्पल लिए, ठीक है। तो इतना काम हो गया। अब हमें क्या करना है, अब मैं क्या करूंगा, सबसे पहले एक हम लोग फोल्डर बनाएंगे जिसका नाम होगा मॉडल। बट उसके पहले मैं क्या करूंगा, आपको index.js में आऊंगा। यहाँ पे तीन चीजें मैंने ले रखी हैं, npm init -y। ये क्या करते हैं हम लोग, इसको अपने टर्मिनल में हमें करना होगा। तो npm आपको आई होप पता होगा, अगर आपको Node.js आता होगा तो आपको ये पता होगा, ठीक है। नहीं आता तो आप सिंपली स्टेप्स कर लें, आपका काम हो जाएगा। तो हमारा काम हो गया। बेसिकली क्या करेगा, पैकेज.json फाइल हमारा यहाँ पे बन चुका है। अब जो जो चीजें हमें इंस्टॉल करनी है वो बेसिकली मैंने यहाँ पे लिख रखी है। हमें एक्सप्रेस इंस्टॉल करना है अपने ऐप के लिए, और मोंगूस। मोंगूस क्या है, मोंगूस MongoDB का पार्ट है। हम लोग मोंगूस की हेल्प से अपने जो डेटाबेस है MongoDB डेटाबेस, उसमें हम लोग अपने डेटा स्टोर कर सकते हैं Node.js की हेल्प से, ठीक है। तो मोंगूस वही काम आएगा। और ना मुझे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो npm i express लिखूंगा मैं, और यहाँ पे एक्सप्रेस हमारा इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब ये इंस्टॉल हो जाएगा तो पैकेज.json में यहाँ पे हमारे डिपेंडेंसीज में वो आ जाएगा। तो एक्सप्रेस यहाँ पे हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें क्या करना है, npm i mongoose करना है। तो अब हमें npm i mongoose कर दीजिए, एंटर कर दीजिए, और जो mongoose है हमारा वो भी हमारा यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये डिपेंडेंसीज में इंस्टॉल होने के बाद ये यहाँ पे शो हो जाएगा। तो जल्दी से इंस्टॉल हो जाएगा, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। ओके, सो इसे इंस्टॉल होने देते हैं, और ये ऑलमोस्ट हो ही गया है। और हमारे यहाँ पे mongoose भी इंस्टॉल हो गया है। टर्मिनल को मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो एक्सप्रेस और mongoose हमारा यहाँ पे आ गया है। ओके, इतना काम हो गया। ये सबको आप बंद कर दीजिए, अब हमारा इसका कोई काम नहीं है। जो भी हमें इंस्टॉल करना था वो हमारा इंस्टॉल हो गया है। अब बाय द वे इसका कोड भी मैं लिंक में डाल दूंगा ताकि आप सिंपली इसे यूज कर सकें, तो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है वो। बस इतना कर देना। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम एक स्कीमा बनाएंगे, ठीक है। यूजर का स्कीमा, स्कीमा क्या होता है बता दूँ। सबसे पहले एक फोल्डर बनाना है हमें, मॉडल मॉडल फोल्डर बनाऊंगा, और उसके अंदर एक फाइल बनाऊंगा मैं user.js नाम से। ओके, user.js नाम से एक फाइल मैंने यहाँ पे बना लिया है, जावास्क्रिप्ट की फाइल। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, स्कीमा बनाएंगे। स्कीमा क्या होता है, स्कीमा में बेसिकली जो भी हमारा डेटा होता है उसका टाइप होता है। जैसे यहाँ पे मैंने डेटा, यहाँ पे मैंने नेम लिया था और एज लिया था, दो इनपुट डाले थे मैंने, एक टेक्स्ट डाला था, एक नंबर। तो वहाँ पे हम लोग जो user.js है उसके स्कीमा में हम लोग बताएंगे कि जो भी हमारा डेटा आने वाला है, एक डेटा हमारा क्या होगा कि वो स्ट्रिंग होगा, एक डेटा हमारा नंबर होगा। तो यही बेसिकली स्कीमा है। स्कीमा में हमने अपने डेटा का टाइप बताना पड़ता है, वही हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, mongoose को गेट करेंगे। तो mongoose यहाँ पे रिक्वायर कर दूंगा मैं, और mongoose को यहाँ से गेट कर लूंगा, रिक्वायर कर लूंगा, ठीक है। अब mongoose हमारे पास आ चुका है। अब mongoose के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, स्कीमा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं कॉन्स्ट और यूजर डेटा लिख देता हूँ, mongoose डॉट, और यहाँ पे मैं इवन तो न्यू mongoose डॉट स्कीमा। ओके, और क्या करूंगा मैं, यहाँ पे अपने स्कीमा डालूंगा। स्कीमा क्या है, टाइप अपने डेटा का। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, नेम, ठीक है। जो हम लोग ने नेम और एज डाला था यहाँ पे, ठीक है, नेम और एज वही हमें यहाँ पे डालना है। तो सबसे पहले नेम था मेरा, इसका टाइप क्या था, इसका टाइप मैं बोलूंगा कि इसका टाइप है स्ट्रिंग, इसका टाइप है स्ट्रिंग, कैपिटल लेटर में। ओके, और क्या लेना था, कॉमा लगा के मुझे यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना है जो कि होगा एज। इसका टाइप क्या था, इसका टाइप था, एक सेकेंड, इसका टाइप था नंबर। तो यहाँ पे मैं टाइप में इसके नंबर डाल दूंगा। तो हमारा स्कीमा यहाँ पे
बन चुका है। नेम और एज मैंने बता दिया कि हमारे पास जो डेटा आने वाला है वो नेम होगा, एज होगा जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा और नंबर होगा। ठीक है, तो यूजर डेटा हम लोगों ने बना लिया। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब मैं लिखूंगा यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर और mongoose डॉट मॉडल, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यूजर कैपिटल लेटर वाला, और इसके अंदर जो भी यूजर डेटा मेरा वो डालूंगा। अब ये क्या करा मैंने बोला mongoose के हेल्प से मैंने बोला कि ये जो स्कीमा है उसको मॉडल में रैप करो, और हम लोग क्या करेंगे ना, मॉडल में रैप करके जो भी डेटा होगा हमारा उसको कलेक्शन में हम लोग स्टोर करेंगे। तो कलेक्शन वगैरह आपको आई होप पता होगा, अगर आपको MongoDB के बारे में थोड़ा सा पता होगा तो वो सारी चीजें हो सकता है आपको आती हो। टर्मिनल में कैसे यूज करते हैं हम लोग, जैसे शो dbs करके कमांड लाइन जो होती है, तो वो सब आई होप आपको आता होगा। फॉर नाउ यहाँ पे हम लोग कमांड लाइन्स वगैरह का यूज नहीं करेंगे, हम लोग सीधे अपना डेटा को स्टोर करेंगे। फॉर नाउ इतना जान लीजिए, कलेक्शन में बेसिकली हमारा क्या होता है कि हमारे डेटा होते हैं। ये जो यूजर होगा, यूजर नाम का हमारा क्या होगा कि कलेक्शन होगा, लाइक डेटाबेस होगा, उसके अंदर होगा ये, ठीक है, यूजर, और उसमें एस भी जुड़ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको MongoDB पता हो तो ये सब सारी चीज आपको पता होंगे, नहीं पता तो कोई बात नहीं, आप बस जो मैं स्टेप कर रहा हूँ वो करें। बाकी मैंने बता दिया आपको कि यहाँ पे मॉडल होगा, स्क्रिप्ट क्या कर, ये स्कीमा को मॉडल में बनाएगा, मॉडल में रैप करेगा, और हमारा जो mongoose है उसको वो कलेक्शन के फॉर्म में स्टोर कर देगा, जो वो हम लोग index.js में करेंगे यहाँ पे नहीं। और ना मुझे यहाँ पे इसको एक्सपोर्ट करना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मॉड्यूल डॉट, और मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दूंगा किसको, यूजर को। अब मैं इसे एक्सपोर्ट क्यों कर रहा हूँ, मैं उसे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं इसको index.js फाइल में गेट कर सकूँ। जो डेटा है हमारा, ये जो डेटा है ना, इसको मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और उसको मैं index.js में इंपोर्ट कर लूंगा, यहाँ पे ले आऊंगा वो डेटा, फिर यहाँ पे मैं अपने MongoDB डेटाबेस से स्टोर करूंगा डेटा। ठीक है, इस वजह से मैंने वहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। तो इतना काम हो गया। अब हमें जो भी करना है अपने index.js फाइल में करना है, तो यहाँ पे जो भी काम करना है हम वो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले हमें रिक्वायर करनी क्या क्या, एक्सप्रेस, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कॉन्स्ट एक्सप्रेस और रिक्वायर, इसके अंदर डाल दूंगा एक्सप्रेस। और हम लोग ने क्या इंपोर्ट करा था, mongoose, तो यहाँ पे mongoose कर देता हूँ। ठीक है, mongoose। अब हमें क्या करना है, ऐप बना लेते हैं, कॉन्स्ट ऐप इज इक्वल टू एक्सप्रेस ऐप होगा हमारा वो, और हमें कोड बताना होगा, कोड इसका हो जाएगा वालेट से, मैंने यहाँ पे 3000 कर दिया। ठीक है, हो गया। तो नोट जैसा आता होगा, तो ये सब सारी चीजें पता होंगी, ये बेसिक सी चीजें। अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले अपने MongoDB को कनेक्ट कर लेते हैं अपने डेटाबेस में, या उसके भी पहले हम लोग क्या करते हैं कि app.get का यूज करते हैं। और मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, फॉर नाउ मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट रेस करूंगा, इसको मैं सेंड कर दूंगा। क्या सेंड कर दूंगा, सिंपली मैं इसको रिक्वेस्ट डॉट सेंड इवन टू रेस्ट डॉट सेंड, सब हेलो वर्ल्ड करते हैं हम लोग, बाय वर्ल्ड कर देते हैं। ठीक है, तो ये ऐप डॉट गेट बेसिकली क्या है, मैंने बोला जब इस पाथ पे हो हम लोग तब सेंड कर दो ये, मतलब जब हम लोग यहाँ पे आएंगे, जैसे ये समझ लीजिए जैसे हम लोग होम पेज पे हैं, अबाउट पेज पे हैं, तो यही सारी चीजें होता है। फोन ये मेन पेज पे जब होंगे तब हमें बाय वर्ल्ड शो होगा, तो यही वो सेंड कर रहा है। अब हमें क्या करना है कि अब हमें लिसन करवाना है अपने ऐप को पोर्ट पे, तो यार पोर्ट दे देता हूँ मैं, और मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे इसको एरो फंक्शन का यूज करके जैसे यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग का यूज कर लेता हूँ, कंसोल डॉट लॉग, इसके अंदर मैं लिख दूंगा कि ऐप रनिंग ऑन पोर्ट, कौन सा पोर्ट, ये वाला पोर्ट जो ऊपर 3000 था। एक सेकंड इसको बंद करता हूँ। ठीक है, ये जो ऊपर पोर्ट था ये, तो ये जो नोड जेएस का कोड है ये सब तो आपको पता ही होगा। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि अब देखते हैं कि हमारा ये रन कर रहा है कि नहीं इस वाले पोर्ट पे, तो उसके लिए मैं टर्मिनल को ओपन करता हूँ, नोड मॉन का यूज करूंगा मैं। आप सीधे नोड ऐसे भी ले सकते हैं, नोड इंडेक्स डॉट जेएस, तो आपकी इंडेक्स ये जो फाइल है वो रन हो जाएगी, बट मैं नोड मॉन का यूज करूंगा। नोड मॉन क्या करता है, जब हम लोग कंट्रोल प्लस एस सेव कर देंगे तो हमारा जो सर्वर है वो बार बार स्टार्ट होता रहेगा। तो नोड मॉन यही होता है, नोड मॉन आप इंस्टॉल कर सकते हैं, फिर इसको यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखूंगा नोड मॉन और इंडेक्स डॉट जेएस फाइल है, उस पर मैं इसको रन कर दूंगा। ठीक है, तो ऐप रनिंग ऑन पोर्ट हमारा ये वर्क कर रहा है, ऐप रनिंग ऑन पोर्ट यहाँ पे आ रहा है। अब चलो देखते हैं यहाँ पे कि हमारा ये आ भी रहा है कि नहीं। तो अगर यहाँ पे लोकल हाउस 300 ओपन करूँ, इसको कट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय वर्ल्ड आ रहा है, हमारा सर्वर अच्छे से रन कर रहा है, इसमें कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग अपने MongoDB डेटाबेस से कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा mongoose डॉट कनेक्ट कर देता हूँ इसको, और यहाँ पे हमें पाथ डालना है। पाथ क्या होगा, जो हमारा MongoDB है, मैं
यहाँ पे लिखूंगा MongoDB कंपास। MongoDB कंपास क्या होता है, बेसिकली यहाँ से हम लोग अपने जो डेटाबेस है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अपने डेटाबेस को देख सकते हैं, कौन कौन से डेटाबेस है हमारे, उसके अंदर क्या डेटा है उसे एडिट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वो सारा काम हम लोग कर सकते हैं। तो MongoDB कंपास आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो हो सकता है इसके बारे में आपको ना पता हो, ऐसा हो ही सकता है, तो आप इसे सिंपली इंस्टॉल कर लें। ठीक है, यहाँ पे ये जो पाथ आ रहा है आप सिंपली इसे कॉपी कर लें। तो यहाँ पे कंट्रोल+A करता हूँ, कॉपी करता हूँ, और यहाँ पे आके मैं इसको, जो मेरा पाथ था यहाँ पे मैं पाथ डालना, तो इसको पेस्ट कर दिया। इवन तो क्या होता है ना कि ये जो इतना है कभी कभी ये वर्क नहीं करता है, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पे कुछ लिखना पड़ता है। तो यहाँ पे 127.0.0.1 ये लगा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप में सिर्फ ये लोकल इतना लिख के आए और आपका काम ना चले, इशू आए, तो आप क्या करें कि आप ये कोड भी यहाँ पे, आई मीन ये पाथ भी ऐड कर लें। ओके, इतना कर लेना हमें। फिर हमें क्या करना है, फिर हमें यहाँ पे क्या करना है कि अपने डेटाबेस का नाम देना है। तो यहाँ पे लेट्स से मैं अपने डेटाबेस का नाम देना चाहता हूँ यूजर डेटा डीबी। ये यूजर डेटा डीबी क्या है, मेरे डेटाबेस का नाम है। जो भी आप नाम देना चाहते हैं अपने डेटाबेस को, आप सिंपली यहाँ पे दे दें। फिर मैं डॉट देन का यूज करूंगा। ओके, और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। डॉट देन क्या है, डॉट देन और कैश से हम लोग क्या करेंगे, लाइक अगर हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाए तो यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग कर देता हूँ। कंसोल डॉट लॉग, ये हमारा जो ऐप है या डेटाबेस कनेक्टेड। अगर हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो जाए सर्वर से सक्सेसफुली तो डेटाबेस कनेक्टेड आ जाओ। वरना क्या करो, अगर कोई एरर आ जाता है तो उस एरर को क्या कर लो, उस एरर को तुम कैच कर लो और कंसोल डॉट लॉग, उस एरर को कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं आप एरर को, ताकि आपको एरर पता चले कौन सा एरर है। फिर उसके बाद हम सिंपली क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग डेटाबेस कैंट बी कनेक्ट। ओके, तो अगर हमारा डेटाबेस सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाए तो आ जाए डेटाबेस कनेक्टेड। अगर हमारा डेटाबेस कनेक्ट ना हो, कोई एरर आ जाए, तो डेटा कैंट बी कनेक्टेड आ जाएगा। फॉर आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा कैंट बी कनेक्टेड आ रहा है, क्यों, क्योंकि कोई एरर आ गया। देखते हैं सिंबल एरर में, ऊपर आके देखते हैं यहाँ पे अनेबल टू पार्स ये, तो ओके, तो मैंने यहाँ पे प्रोबेबली कोई गलती कर दी है, तो मैं चेक कर लेता हूँ उसको एक बार। ओके, 127.0.0.1 फिर 270। ओके, ये लोकल होस्ट आपको हटा देना है। ठीक है, लोकल होस्ट आपको हटा देना है। अब हमारा डेटाबेस रन हो जाएगा। देख सकते हैं हम यहाँ पे डेटाबेस कनेक्टेड हमारा आ गया है, हमारा डेटाबेस सर्वर से कनेक्ट हो जाएगा। तो आपको लोकल होस्ट वहाँ पे हटा देना है। ओके, तो ये हमारा वर्क कर रहा है सक्सेसफुली। अब हमें अपना मेन काम करना है, क्या है वो, अपने डेटा को अपने डेटाबेस में हमें स्टोर करना, जो भी HTML से डेटा आ रहा है वो। तो वो कैसे करेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले एक मिडल वेयर बना लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे एक मिडल वेयर बनाते हैं। मिडल वेयर के बारे में आप पढ़ सकते हैं कि मिडल वेयर क्या होता है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐप डॉट यूज यूज, और इसके अंदर एक्सप्रेस URL एनकोडेड का मैं यूज करूंगा। और मैं क्या करूंगा कि इसके अंदर एक्सटेंडेड को ट्रू कर देता हूँ, एक्सटेंडेड ट्रू। ओके, ये क्या होता है, एक मिडल वेयर होता है। मिडल वेयर के बारे में आप पढ़ सकते हैं क्या होता है, फॉर आपको ये करना होगा अगर हम लोग अपने डेटा लाइक स्टोर कर रहे हैं डेटा। ऑलराइट, अब हमें क्या करना है, जो हम लोग ने पोस्ट यहाँ पे मेथड लगाया था, मेथड क्या था, पोस्ट। अब इसके हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेटा आएगा हमारा उसे अपने डेटाबेस में स्टोर करेंगे। तो यहाँ पे मैं उसका यूज करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा ऐप डॉट और यहाँ पे पोस्ट, और ये करूंगा जहाँ से आ रहा है, जैसा जैसे मैंने वहाँ पे एक्शन डाला था वो डाल देना है। फिर मैं यहाँ पे एसिंक अवेट का यूज कर लूंगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और यहाँ पे मैं इसको एरो फंक्शन लगा देता हूँ। एसिंक अवेट का यूज करेंगे हम लोग। एसिंक अवेट आई वो पता होगा कि वो ब्लॉक कर देता है, लाइक जब तक मेरा डेटा स्टोर नहीं होता वो आगे नहीं बढ़ेगा, ताकि कोई एरर ना आ जाए। लाइक हमने क्या कर दिया ना कि हमने दिखा दिया फॉर्म सबमिटेड, बट एनी हाउ किसी रीजन की वजह से हमारा जो फॉर्म था वो सबमिट नहीं हो सका। तो हम चाहते हैं कि पहले हमारा फॉर्म सबमिट हो जाए, उसी के बाद लाइक कुछ टाइप हो गया आए कि हमारा फॉर्म सबमिट हो गया ये वगैरह। इस वजह से हम लोग एसिंक अवेट का यूज करेंगे। तो ये रिक्वायर्ड हमें ये करना होगा, वरना एरर आएगा। ठीक है, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे कॉन्स्ट यूजर डेटा था इज इक्वल्स टू न्यू, और जो यूजर है वो, और यहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, जो रिक्वेस्ट बॉडी होती है उसको यूज कर लूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, फिर मैं बोलूंगा कि अवेट यूजर डेटा में मेरा डेटा सेव कर दो। ओके, ओके, हो गया हमारा काम। हमने अपने डेटा को
अपने डेटाबेस में सेव कर लिया है। यहाँ पे मैं इसलिए जो हम लोग यूजर लाए थे ऊपर, कहाँ गया, हम लोग लाए क्या अभी, ओके हम लोग अभी यूजर को नहीं लाया, हमें यूजर को लाना होगा। तो यहाँ पे लिखूंगा कॉन्स्ट यूजर, जो हम लोग ने यूजर को एक्सपोर्ट करा था उसे हम लोग यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। तो रिक्वायर लिखूंगा मैं, और कहाँ पे था, जो मेरा मॉडल था, मॉडल फोल्डर के ये वाला यूजर। ओके, इतना हम लोग ने क्या करा, गेट कर लिया। तो यहाँ से जो हम लोग ने एक्सपोर्ट करा था वही हम लोग ने क्या करा, यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। फिर मैंने क्या करा, उसके हेल्प से यूजर डेटा के अंदर वाला डेटा ले आया, जो भी एचटीएमएल डेटा, जो भी एचटीएमएल से हमारा यूजर डेटा भेजेगा, सबमिट करेगा, वो मैं यहाँ पे लाऊंगा और उसको अपने डेटाबेस में सेव कर दूंगा, और हमारा जो डेटा है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। ओके, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हम लोग ने बाय वर्ल्ड भेजा था, हमें ये नहीं भेजना है, हमें मेन वाले पेज पे क्या भेजना है, हमें याली एचटीएमएल फाइल भेजना है। तो वो कैसे होगा, तो हम लोग एफएस मॉड्यूल का यूज कर सकते हैं। और अगर मैं अपना टर्मिनल, एक नया टर्मिनल ओपन करता हूँ, एफएस मॉड्यूल आई होप आपको बताओ, आप ईजीएस का भी यूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी यूज कर लें आप। तो एनपीएम आई मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एफएस लिखता हूँ, सेव। ओके, तो एफएस मॉड्यूल के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे कि जो मेरा index.html फाइल है उसके डेटा को मैं शो करूंगा अपने इस वाले पाथ पे, जो हम लोग सेंड कर रहे हैं, हम लोग index.html फाइल सेंड करेंगे, ना कि ये बाय वर्ल्ड, ताकि हमारा डेटा, आई मीन जो यूजर है वो डाल सके अपने डेटा जो भी चाहता है। ओके, तो ये इंपोर्ट हो गया है, इंस्टॉल हो गया है। अब हमें एफ एस इक्वल्स टू, यहाँ पे मैं रिक्वायर ऐसे लिखूंगा नोड और एफ एस, ऑलराइट, एफ एस को कट कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको हटा दूंगा, हमें ये नहीं भेजना है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लेट टी बना लेता हूँ और एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक का यूज करता हूँ, रीड फाइल सिंक, एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक, और उसके अंदर मैं डाल दूंगा जो मेरा index.html है। ठीक है, और क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आऊंगा नीचे, और मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे मैं सेंड कर दूंगा रेस्ट डॉट सेंड ए को स्ट्रिंग के फॉर्म में। ओके, तो हम लोगों ने क्या करा, एफएस को गेट कर दिया। आई होप एफएस मॉड्यूल के बारे में आपको पता हो। तो इतना करने के बाद हम लोग क्या करेंगे कि अब अपने इसको देखेंगे कि हमारा सारी चीजें वर्क कर रहा है कि नहीं। अब हमारा काम हो गया है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने लोकल होस्ट इस पे जाते हैं। अगर मैं क्या करूँ, यहाँ पे अब लिखूँ लोकल होस्ट 300, तब आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय वर्ल्ड नहीं आ रहा, बाय वर्ल्ड नहीं आ रहा है हमारा, ये जो था हमारा index.html फाइल, अब हमारा यही शो हो रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे ना कि जब हम लोग यहाँ पे अपने डेटा में कुछ डालेंगे, जैसे मैंने नेम में डाल दिया मार्क, और एज में मैंने डाल दिया लेट्स से 40। अब मैं जब सबमिट करूंगा तो क्या होगा कि हमारा डेटा जो है वो हमारे डेटाबेस में सेव हो जाएगा। इवन तो मैं क्या करता हूँ ना, एक काम कर लेते हैं, ठीक है, एक काम कर लेते हैं, मैं यहाँ पे एक HTML फाइल बनाता हूँ, index.html, यानी submit.html। ओके, ऐसे कर दूंगा। यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ सिंपली कि फॉर्म सबमिटेड। मैं बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि जब हमारा यूजर फॉर्म को सबमिट कर दे क्लिक करके, तब वो इस वाले HTML में आ जाए, बेसिकली मैं यही कर रहा हूँ। तो ये रिक्वायर्ड नहीं है, आपकी मर्जी, आप जैसा चाहें, जो दिखाना चाहते हैं आप दिखाएं। यहाँ पे मैंने सेव करा कि जब हमारा डेटाबेस में अपना डेटा स्टोर हो जाए उसके बाद क्या कर दो, उसके बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ऐसे, और यहाँ पे मैं अब सेंड कर दूंगा, मैं क्या, यही वाला टू स्ट्रिंग। इवन तो मैं क्या करूंगा, index.html की जगह सबमिट वाला सेंड कर दूंगा, सबमिट नाम से बनाया था ना मैंने, एक मिनट, सबमिट डॉट एचटीएमएल। ठीक है, अब हमारा सारा काम हो गया, इसको मैं रिस्टार्ट कर लेता हूँ। अब डालते नहीं, वैसे मैंने डाल दिया मार्क सब, एज डाल दिया 40, सबमिट करते हैं, देखते हैं। सबमिट पे क्लिक करा मैंने, क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ। सबमिट पे मैंने फिर से क्लिक करा, और ये हमारा, इसको यहाँ पे पहुंच जाना चाहिए था बट वो नहीं पहुंचा, हो सकता है कि हमारा डेटा नहीं स्टोर हुआ हो। ओके, यही हो सकता है। मैं देख लेता हूँ कोई एरर तो नहीं आया, डेटाबेस कनेक्टेड, कोई एरर तो नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ, अपने मोंगो डीबी कंपोज को ओपन कर लिया, आप कनेक्ट कर लीजिए इसे, यहाँ से हमें पता चल जाएगा। तो यूजर डेटा डीबी नाम से देखा आपने, एक डेटाबेस बन चुका है यहाँ पे। अब इसको अगर मैं क्लिक करूँ तो इसके अंदर हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है वो नहीं है, तो इसका मतलब हो कि हमारा जो डेटा वो स्टोर नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ मैं देखता हूँ, उसको देख के बताता हूँ। ओके, एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पे जब हम लोग अपने डेटा को सेव करते हैं, तो अगर अगर यूजर डेटा डीबी नाम से हमारा डेटाबेस बना हुआ है तो क्या होगा कि उस डेटाबेस में वो स्टोर कर देगा डेटा, अगर नहीं बना है
तो इसी नाम से डेटाबेस बना देता है। कौन है जो हमारा डेटा है वो स्टोर नहीं हो रहा है, तो मैं देख लेता हूँ कि क्या इशू है, क्यों हमारा डेटा स्टोर नहीं हो रहा है। सो एक बेवकूफ़ी मैंने कर रखी है, कहाँ पे कर रखी है, index.html में। तो ये एक फॉर्म था मैंने यहाँ पे डिप लगा रखा है, तो बिना वजह टाइम वेस्ट हो जाता है इन सारी चीज़ें में, कभी-कभी हो जाता है ऐसा, क्या कर सकते हैं। ओके, अब मैंने इसको फॉर्म कर दिया, अब हमारा सक्सेसफुली वर्क कर जाएगा। तो लोकल होस्ट में आके इसे एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ मैं, या सेटिस्फैक्शन के लिए चलो दूसरा ही खोल लेते हैं। यहाँ पे डाल देते हैं मार्कजक, एज डाल देते हैं 40, सबमिट पे क्लिक करा, फॉर्म सबमिटेड आ गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा डेटा सेव हो चुका है अपने डेटाबेस में। देखते हैं कहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे। अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँ और यहाँ पे रिफ्रेश करूँ, या मैं कहाँ पे रिफ्रेश करूँ इसको, मैं क्या करता हूँ ना, ये यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, हमारा काम हो गया। आपने देखा जब मैंने रिफ्रेश करा, यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्क जक नेम आ गया, एज आ गया 40, और डेटा डालेंगे, चलो डालते हैं। कैसे डालेंगे, वापस लोकल होस्ट में आते हैं, या ओके। अब यहाँ पे लेट्स से मैं डालता हूँ एलॉन बेजोस, ओके, एज डाल देता हूँ मैं 50, सबमिट करा, फॉर्म सबमिटेड आ गया। वापस अपने मोंगो डीबी कंपास को खोलता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, दूसरा डेटा हमारा आ चुका है एलॉन बेजोस और एज 50। तो बेसिकली हमारा डेटाबेस एकदम परफेक्टली वर्क कर रहा है, सारी चीजें वर्क करी। एक छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, ये डिप बना दिया था फॉर्म की जगह, और इस वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो गया। यार आपका नहीं होगा, मैं कट कर दूंगा, और बस वर्क कर रहा, सारी चीजें एकदम सिंपली हम लोगों ने काम कर लिया। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप सीधे कोड कॉपी कर सकते हैं। ये इसका जो सोर्स कोड है मैं प्रोवाइड कर दूंगा लिंक में, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा, एकदम सिंपल स्टेप्स हम लोगों ने फॉलो करें। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी देन काइंडली लाइक दिस वीडियो, और काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल एज वेल। और अगर आपको एक डाउट है कि मैं सिर्फ व्हाइट या ब्लैक टी शर्ट में क्यों वीडियो बनाता हूँ, सिर्फ यही दोनों में क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। गर्मी होती है फैन बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है ताकि आवाज़ ना आए। इस वजह से क्या होता है कि यही दोनों टी-शर्ट एकदम कंफर्टेबल और पतली होती है, तो इसमें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। खैर खैर, ठीक है। तो यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। इतने ज़्यादा एफर्ट्स डालता हूँ मैं, उसके अकॉर्डिंग मुझे एकदम 10% भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता अच्छा। तो ठीक है, अब देखते हैं। खैर ठीक है, तो काइंडली लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दैट्स इट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।